प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट इज़ द मीन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन, काइनेटिक मीन्स रेट या फिर स्पीड। ठीक है, केमिकल का क्या मतलब होता है? केमिकल का यहाँ मतलब है केमिकल रिएक्शन से, और काइनेटिक्स का मतलब है रेट या फिर स्पीड से। आगे पढ़ते हैं कि रेट क्या होता है। इट इज़ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी क्वांटिटी का चेंज होना। ठीक है, क्वांटिटी हो सकती है आपकी, कंसंट्रेशन हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ये सब क्या होती है? क्वांटिटीज़। ठीक है, इनका चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ये किस तरीके से वेरी करते हैं, क्वांटिटीज़ वेरीज करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? मीन्स की रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द चेंज in concentration or pressure of reactant and product with respect to time। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी हम किससे रिलेट करेंगे? कंसंट्रेशन और प्रेशर से, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एक तो आपकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस होगी। ठीक है, प्रेशर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे क्वांटिटी हम क्या लेंगे? या तो कंसंट्रेशन लेंगे या फिर प्रेशर लेंगे। ठीक है, अगर हम एक्वस मीडियम में कोई रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, एक्वस मीडियम है रिएक्शन का, ठीक है, तो उसमें A + B गिव राइज टू C एंड D। ठीक है, AB क्या है? रिएक्टेंट है, और CD क्या है? प्रोडक्ट है। तो इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब जब आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और यहाँ से रिएक्टेंट क्या होगा? डिसअपियर होगा, मीन्स कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, और जितनी यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी एक्वस मीडियम में, तो आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती जाएगी। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज़ होती जाएगी, और यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर हम बात करते हैं गैसियस मीडियम की, अगर रिएक्शन आपकी गैसियस मीडियम में हो रही है, तो इसमें क्या डिपेंड करता है? प्रेशर। ठीक है, जितना प्रेशराइज करते हो, ठीक है, रिएक्शन को, तो कंप्रेस होने के कारण क्या होता है? गैस लिक्विफाई होनी स्टार्ट होता है ऐसा। तो दिस इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, द चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन का, प्रेशर का, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड या फिर रेट कहेंगे हम इसे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कैसी है? वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन कैसी होती है? रिएक्शन विच फिनिश्ड इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, जो थोड़े ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम में क्या है? कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कि पता भी ना चले कि बस बहुत जल्दी से वो क्या हो गई, एकदम से वो कंप्लीट हो गई। वो कौन सी रिएक्शन होती है? वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। लाइक एग्जाम्पल आयनिक रिएक्शंस, लाइक अगर एक एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, NaCl reacts with AgNO3 give rise to AgCl and NaNO3। ठीक है, तो NaCl का यहाँ क्या मतलब है? कि जो Na है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और Cl क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पे Ag पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है NO3। ठीक है, ये आपस में ब्रेक होंगे। ठीक है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव के साथ कंपाउंड बना रहा है, तो क्या बना देगा? AgCl NaNO3। ठीक है, तो ये क्या है? ये आयनिक रिएक्शन है कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ही क्या है? ये कंप्लीट हो जाती है। अब जो आपकी सेकंड टाइप की रिएक्शन है ऑन द बिहाफ ऑफ स्पीड या फिर रेट, दैट इज़ वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन वेरी वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन।
ठीक है। अब ऐसी रिएक्शंस जो कि बहुत टाइम लेती है कंप्लीट होने के लिए, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है वो एकदम से उसमें जंग नहीं लगता, ठीक है, बहुत टाइम लगता है। तो ऐसी रिएक्शंस का अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाले भी तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो इन दो टाइप की रिएक्शन को हमें पढ़ना नहीं है, ये जस्ट आपके लिए नॉलेज के लिए था कि वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन क्या है और वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन क्या है। अब आती है हमारे पास थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शन। थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शन कैसी है आपके पास? मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। अब ये हमें आगे तक पढ़ना है इस चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स में। तो थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शन कैसी है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड? मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। मॉडरेट केमिकल रिएक्शन क्या है? विच कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम। मीन्स कि कुछ टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी या बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन होगी। इतना होगा कि जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी फैसिलिटी, अपने बेनिफिशियल के अकॉर्डिंग हम उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। इन रिएक्शंस को क्या है, इन रिएक्शंस को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन का हमें टाइम पता चल गया कि इतने टाइम में क्या है ये रिएक्शन हो रही है। अब कितने मॉलिक्यूल्स हमें प्रोडक्ट में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कितना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, या फिर प्रेशर चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, वो सब हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और जितना हमें प्रोडक्ट चाहिए इंडस्ट्रियल यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो केमिकल काइनेटिक्स आपका चैप्टर है, ये चैप्टर बेस्ड है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो क्या है, देखो, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन क्या है? विच कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम। एग्जांपल ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है वो सारी मॉडरेट होती हैं। लाइक N2 रिएक्ट्स विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो ये देखो क्या है, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के साथ ज्वाइन होता है N2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के चाहिए ऐसे, ठीक है। ये देखो इस तरीके से 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं NH3 के। मतलब कि जब यहाँ से आपका मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है N2 का, ठीक है, तो एक N किसके साथ जाके कंपाउंड बना लेगा? इन 3 के साथ, ठीक है। मीन्स ऐसे तो नहीं बनाएगा, बट ये भी आपस में टूटेंगे तो ये इसके साथ बना लेगा कंपाउंड, और जो ये वाला नाइट्रोजन ये इन 3 हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना लेगा। तो कितने मॉलिक्यूल बने अमोनिया के? जैसे ये NH3 इस टाइप से बनता है आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल बना लेगा, ठीक है। और ये रिएक्शन होती है फाइनाइट टाइम में, और ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस। Now our third topic is calculation of rate of reaction. किसी भी रिएक्शन का रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो अब हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सपोज की है एक रिएक्शन A gives B और 1 क्या है यहाँ पे इनकी स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री मतलब जब भी रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है और बैलेंस करने के बाद उन एलिमेंट्स के आगे जो नंबर आता है उनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। लाइक यहाँ पे A का कितना है 1 मॉलिक्यूल। अगर जो A है आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, जितना रिएक्टेंट है उतना ही आपका प्रोडक्ट भी बनेगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट इज़। तो अगर 1 मॉलिक्यूल A का डिसअपियर होता है, ठीक है, धीरे धीरे A की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, वैसे वैसे ही आपकी जो B की कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी प्रोडक्ट की। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ A कितना बनाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ B बनाएगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब एट इनिशियल, ठीक है, जब कुछ मतलब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई थी, ठीक है, तो टेम्परेचर कितना होगा 0, सॉरी टेम्परेचर नहीं, दिस इज़ टाइम, स्मॉल t है, टाइम से डिनोट करते हैं। तो टाइम क्या है, जब कुछ भी नहीं था, 0, ठीक है। 0 टाइम पे क्या होगी, कोई रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन भी A की कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन हमने ले रखी है A0, रिएक्टेंट की कितनी ले रखी है A0, ठीक है। तो फिर कंसंट्रेशन A की कितनी हो जाएगी
टाइम जब ज़ीरो है तो कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, ज़ीरो ही होगी, ठीक है। कुछ क्या हुआ वहाँ से, कम नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि टाइम क्या था, ज़ीरो था, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, ठीक है। फिर कुछ देर बाद लाइक 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आपकी रिएक्शन कंप्लीट होना स्टार्ट होती है। तो टाइम कितना सपोज कर लेंगे, टी, ठीक है। और उसी पे जो आपकी कंसंट्रेशन है ए की वो है AT, ठीक है, जो कि आपको क्या दे रही है, BT। ए की कंसंट्रेशन थी A0, बी की थी 0, क्योंकि जब रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुई तो आपका प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, कुछ नहीं। तो इसीलिए जब टाइम ज़ीरो था तो बी की कंसंट्रेशन 0 थी और ए की A0 थी, ठीक है, रिएक्टेंट की A0 थी। जब 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद रिएक्शन स्टार्ट हुई, ठीक है, कंप्लीट होना स्टार्ट हुई, तो टाइम हो गया T और ए की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई AT और बी की कंसंट्रेशन हो गई BT, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है। अब AT क्या करेगा, BT बनाना स्टार्ट कर देगा, मीन्स जो आपका रिएक्टेंट A है वो B प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अब यहाँ देखो कि AT जो है वो कम होगा A0 से, होगा ऐसा, क्यों, क्योंकि A0 कब थी कंसंट्रेशन, जब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ था, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो A0 थी कंसंट्रेशन। अब जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई, B बनना स्टार्ट हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि A की कंसंट्रेशन कम होना स्टार्ट हुई। जब A की कंसंट्रेशन कम होना स्टार्ट हुई तभी तो B बना, समझ पा रहे हो बात को। जब A की कंसंट्रेशन कम होना स्टार्ट हुई, जब यहाँ से A ख़त्म होने लगेगा तभी तो B बनेगा ना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो AT है, मीन्स टाइम T पे जो AT की कंसंट्रेशन है, ठीक है, A की कंसंट्रेशन है वो कम होगी A0 से, ठीक है। तो AT क्या हो जाएगा, A0 माइनस X, ठीक है। इसे आप इस तरीके से करना स्टार्ट करें कि जितनी आपको स्टोइकियोमेट्री दी गई है ना, जैसे A की स्टोइकियोमेट्री थी 1, ठीक है, तो यहाँ पे आप 1x लोगे, x मीन्स 1x है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री आप यहाँ लिखें तो आपके लिए जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। तो A0, ठीक है, A0 माइनस x, ठीक है, कि यहाँ से जो आपका एक मॉलिक्यूल था वो ख़त्म होना स्टार्ट हुआ, A0 में से क्या ख़त्म होना स्टार्ट हुआ, उसकी कंसंट्रेशन, 1 मॉलिक्यूल था A का जो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ B बनाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे X लिखा। X हम सपोज करेंगे, ज़रूरी नहीं आप X ही सपोज करें, आपकी मर्जी, आपको जो सपोज करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री हमेशा करें। आगे भी हम एग्जाम्पल करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो BT क्या बनेगा, X, क्योंकि A0 में से अगर X ख़त्म हो रहा है तो BT में क्या बनेगा, X ही बनेगा ना, समझ पा रहे हो बात। क्यों, क्योंकि जब टाइम आपका 0 था तो B की कंसंट्रेशन 0 थी, 0 में X प्लस होगा ना। जब A0 में AT कितना है, AT बोला हमने A0 माइनस एक्स, A0 माइनस एक्स मतलब A0 में से जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसमें से X माइनस होना स्टार्ट हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि BT में, ठीक है, BT क्या बनेगा आपका, X ही बनेगा ना। अगर X ख़त्म होना स्टार्ट हो तो यहाँ पे X बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इतनी कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे B के लिए, ठीक है। तो 0 में जब आपका टाइम 0 था, ठीक है, तो 0 में जब आपने टाइम T के ऊपर X बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, ये BT आपका X हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्या है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, ठीक है, डिसअपियर हुआ ना आपका A, ये थी ना आपकी रिएक्शन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, ये थी रिएक्शन आपकी। तो जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A डिसअपियर होगा ना यहाँ पे A, तभी आपका B क्या होगा, अपीयर होगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A हमें एक एक की निकालनी पड़ेगी, रिएक्टेंट की अलग से निकालनी पड़ती है और B जो आपका प्रोडक्ट है उसकी अलग से। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, और कंसंट्रेशन को हम हमेशा इस ब्रैकेट में लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल T, ठीक है। तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A कितना हो गया, AT माइनस A0, ठीक है, AT माइनस A0। तो क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को आप माइनस कर देंगे, AT माइनस A0, T माइनस 0। अब AT की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, हमने ऊपर कैलकुलेट की थी ना,
ये रहा ए नॉट माइनस एक्स, तो ए टी की जगह ए नॉट कर लें माइनस एक्स माइनस ए नॉट अपॉन टी, तो ए में से आपका कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन टी। लेकिन अब एक और बात है यहाँ ध्यान देने वाली कि आपने पढ़ा होगा कि जो स्पीड होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अभी तो किसी स्पीड से डिसअपियर हो रहा है ना, तो इसकी भी तो कोई स्पीड है, रेट है, ठीक है। तो वो तो माइनस में आ रहा है हमारा, तो ये तो हो नहीं सकता कि माइनस में आए। इसलिए आपको क्या करना होता है, अपने आप से यहाँ पे जब भी आप रिएक्टेंट के केस में बोल रही हूँ, जब भी आप रिएक्टेंट के केस में रेट निकाल रहे हो डिसअपियरेंस की, तो अपने आप से हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस का साइन पुट करते हैं। तो जब यहाँ पे माइनस का साइन पुट किया तो यहाँ भी होगा, ठीक है, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हो जाएगा ये माइनस का साइन, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन टी, ठीक है। आगे कंसंट्रेशन एक्स अपॉन टी प्लस में, तो स्पीड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखने इस बात को, ठीक है। जब भी रिएक्टेंट की आप रेट निकाल रहे हो, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट निकाल रहे हो, तो आप अपनी मतलब हमें यहाँ पे पुट करना होता है माइनस का साइन, ठीक है, ताकि आपकी जो स्पीड है, रेट है, वो पॉजिटिव में आए। नाउ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, पहले क्या हुआ, जो रिएक्टेंट है वो डिसअपियर होगा। जितना रेट डिसअपियर, जितना आपका रिएक्टेंट डिसअपियर होगा उतना ही आपका जो प्रोडक्ट है वो बनना स्टार्ट होता है। तो अब क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकालेंगे, मीन्स प्रोडक्ट की निकालेंगे। तो ये क्या होगा, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी एंड डेल बी अपॉन डेल टी कितना हो जाएगा, बी टी माइनस ज़ीरो, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, टी माइनस ज़ीरो फाइनल टाइम एंड माइनस इनिशियल टाइम, बी टी अपॉन टी आ जाएगा ये, ठीक है। और बी टी क्या था, एक्स था हमारे पास। अगर मैं आपको पहले दिखाऊं, कहाँ लिया तुमने बी टी, ये देखो, ये रहा आपका बी टी क्या है, एक्स के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे बी टी अपॉन टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, क्योंकि बी टी की वैल्यू क्या थी, एक्स थी, एक्स अपॉन टी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन, अब होल का देखना है, ठीक है, पूरी जो रिएक्शन थी आपकी ये, ठीक है, ये थी आपकी गिवन रिएक्शन। अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन देखना है पूरी रिएक्शन का, ठीक है, तो उसको हम आर ओ आर भी लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट दैट इज माइनस डी चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, ठीक है। माइनस क्यों लगाया था, ताकि जो आपका स्पीड है वो पॉजिटिव में आ सके। देन डी कंसनट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट था वो भी एक्स अपॉन टी निकला था, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी भी हमारा एक्स अपॉन टी निकला है। तो ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए और ऐसा ही होता भी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, आपको पता होगा। ओके तो सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। देखो अब स्टोइकियोमेट्री चेंज है यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री है वो है 2 और प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री कितना है 3, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो टाइम कितना है, देखो टाइम है यहाँ पे 0, जब कुछ भी टाइम नहीं था, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, ए नॉट होगी और बी की कितनी होगी 0। क्यों, क्योंकि ए की तो क्या है कंसंट्रेशन कुछ है, अभी ए नॉट है, ठीक है, लेकिन अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो बी तो बनेगा ही नहीं, इसलिए बी की कंसंट्रेशन 0 होगी। आफ्टर सम टाइम लाइक 5 मिनट्स 10 मिनट्स या 15 मिनट्स जितने रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए लगे, ठीक है, तो वो टाइम हम क्या लेते हैं, ले लेते हैं टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी कंसंट्रेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी ए टी और यहाँ पे हो जाएगी बी टी, ठीक है। तो ए टी किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ए टी। अब एक और चीज़ देखो कि ए टी जो होगा यहाँ पे भी क्या होगा, स्मॉलर होगा ए नॉट से होगा, तो फिर ए टी क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है, कि ए नॉट में से जो आपका कंसंट्रेशन ए का है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, डिसअपियरेंस होना स्टार्ट हो गया ए रिएक्टेंट का, ठीक है। तो ए टी में से, ठीक है, ए टी क्या हो जाएगा कि ए नॉट माइनस से कुछ कंसंट्रेशन जो है आपकी
डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो हम इसको इजी बनाने के लिए क्या करते हैं कि जितनी आपकी स्टोइकियोमेट्री दी है ना उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ से कंसंट्रेशन में से हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले ए नॉट थी तो उसमें से कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ, कितना हो गया 2x। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे तो बी टी किसके इक्वल होगा यहाँ पे, अगर यहाँ से 2x ख़त्म होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे कितने बने थे, अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डिसअपियर होते हैं रिएक्टेंट में से तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ बी बनते हैं प्रोडक्ट में 3। ठीक है, तो अगर यहाँ से इनिशियल कंसंट्रेशन में से अगर आप 2x को माइनस करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, वो 3x बनेगा ना। ठीक है, जब इसके 2 मॉलिक्यूल ख़त्म होते हैं तो इसके 3 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो इसमें से इनिशियल में से 2 मॉलिक्यूल ख़त्म हुए तो कितने बने, 3 मॉलिक्यूल बने प्रोडक्ट में। ठीक है, ये आया आपको समझ। अच्छा, तो अब निकालते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ठीक है, मीन्स रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम ले रहे हैं। ठीक है, रेट वही होता है ना, किसी भी क्वांटिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यही है वो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि अगर स्पीड को पॉजिटिव करना है तो अपनी मर्जी से हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं। अच्छा, तो देखें आगे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डेल ए डेल टी विद रिस्पेक्ट टू डेल टी। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए टी अपॉन ए टी माइनस ए नॉट। ठीक है, ए टी माइनस ए नॉट, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, टाइम फाइनल एंड इनिशियल टाइम क्या था 0, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए टी की जगह ए टी की वैल्यू को पुट कर दो, ये है आपका। ठीक है, ए टी, तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस 2x माइनस ए नॉट अपॉन इट इज़ टी। ठीक है, टी में से मतलब 0 ख़त्म हो रहे हैं तो टी ही बचेगा, ए नॉट में से ए नॉट गया आपका। और अच्छा देखो, यहाँ पे हम भूल गए थे कि माइनस के साइन भी लगाए। ठीक है, तो ये माइनस, ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x अपॉन टी। तो ये क्या निकल गई हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, प्रोडक्ट के निकालने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी। तो बी क्या है यहाँ पे, बी टी है अपॉन ये क्या है टी, मतलब बी टी माइनस क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। ठीक है, ये देखो बी टी माइनस 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो बी टी है आपका वो फाइनल टाइम पे है और जो बी की कंसंट्रेशन इनिशियल पे थी वो 0 थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये क्या हो जाएगा, बी टी अपॉन टी। तो बी टी क्या है, बी टी क्या था हमारे पास 3x था। ठीक है, तो वैल्यू को पुट करो 3x अपॉन टी। ठीक है, ये समझ में आया इतना। अब हमें क्या करना है, पूरी रिएक्शन का रेट निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है ये। ठीक है, रिएक्टेंट तो माइनस का साइन यहाँ लगेगा ही। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो ये किसके इक्वल है, अगर ऐसे देखें। ठीक है, तो जो आपका रेट ऑफ अपीयरेंस निकला था वो किसके इक्वल था, 2x अपॉन टी के इक्वल था। देखो, ठीक है, था 2x अपॉन टी के इक्वल जब का रेट ऑफ डिसअपियरेंस था। अब क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस 3x अपॉन टी। ठीक है, 3x अपॉन टी है। अब ये दोनों तो इक्वल है नहीं और जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो अब इसमें, अब जो आपकी स्टोइकियोमेट्री होती है ना, जैसे यहाँ 2 है। ठीक है, तो इस स्टोइकियोमेट्री का हम क्या कर देंगे, इसको 1 अपॉन में ले लेंगे। ठीक है, किस तरीके से, यहाँ देखो,
अगर हम क्या करें, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस में क्या करें, रिएक्शन देख लो पहले। रिएक्शन ये थी 2A गिव्स 3B, ठीक है। जो इनकी स्टोइकियोमेट्री है ना, उसको आप न्यूमरेटर में ले जाओगे, 1/2 करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हमने 1/2 कर दिया तो देखो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, x/t आ जाएगा, ठीक है, आया। वैसे यहाँ पे जो इसकी स्टोइकियोमेट्री है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दें, 1/3 कर दें, यहाँ पे भी 1/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 में से 3 कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा, x/t, ठीक है। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई है, x/t। होल रिएक्शन की जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन थी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, x/t, दोनों की इक्वल आ गई। तो हमें जहाँ पे स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट हो, लाइक जैसे यहाँ पे था कि ए की जो आपकी रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री थी वो थी 2 और जो प्रोडक्ट की थी वो थी 3, तो कैसे उसको इक्वल लाना है हमें रेट ऑफ रिएक्शन में। पहले तो सब कुछ कैलकुलेट कर लो, डिसअपियरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, वो डिफरेंट आते हैं। तो आपको क्या करना है, जिनकी स्टोइकियोमेट्री है उनसे इनको डिवाइड कर लेना, 1/2 कर देना, ठीक है, यहाँ पे 1/3 कर देना, तो उससे क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। इस रिएक्शन से समझ लेते हैं, ठीक है, R निकालना है हमें। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 कितना हो जाएगा, चेंज इन N2 अपॉन डेल्टी, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी डिसअपियरेंस, क्योंकि यहाँ पे 3H2 भी है हमारे पास, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन भी है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कितना होगा, डेल H2 मतलब चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम, ठीक है। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, ये कितना हो जाएगा, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इनकी स्टोइकियोमेट्री चेंज है यहाँ पे, ठीक है। नाइट्रोजन के केस में 1 है, तो यहाँ पे डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये 1/1 करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन के लिए कितनी है स्टोइकियोमेट्री, 3 है, तो यहाँ पे ज़रूरत है हमें, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1/3 कर देंगे, 1/3 चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टी। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि जब भी आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालो तो वहाँ पे नेगेटिव का साइन ज़रूर लगाना है, ताकि जो आपकी रेट है वो पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो ROR क्या हो जाएगा यहाँ, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल N2 अपॉन डेल्टी माइनस 1/3 डेल H2 अपॉन डेल्टी 1/2 डेल NH3 अपॉन डेल T। अब ये क्या है, आपकी जनरल रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिया है कि जो आपके रिएक्टेंट है वो A और B है, उनकी स्टोइकियोमेट्री स्मॉल a से मैंने डिनोट किया है, यहाँ पे स्मॉल b से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो C है, और स्मॉल c से मैंने इसकी स्टोइकियोमेट्री को डिनोट किया है। तो मेरे साथ बताते जाएं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसके लिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A मतलब -1/A चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ A अपॉन मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B मतलब 1/B इट इज एंड डेल B अपॉन डेल T, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C क्या हो जाएगा, ये 1/C चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल T। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं और रिप्रेजेंटेशन भी इस तरीके से होगी। आई होप कि आपको जितना आज मैंने कंसेप्ट बताया है, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताई, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताया, कैलकुलेशन ऑफ रेट बताया, रेट ऑफ रिएक्शन बताया, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना अभी तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आगे के कंसेप्ट हमारे क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।